एक गिद्ध ने बताया कि अगर सुख से रहना चाहते हो तो ये 4 चीजें अपने घर में कभी खत्म मत होने देना। दर्शक मित्रों, एक पहाड़ी पर बैठा एक बूढ़ा गिद्ध रोज दुखी पक्षियों और जानवरों की बातें सुनता था। सब अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते थे। एक दिन कौवा आया और कहने लगा, गुरुदेव, इंसान इतना दुखी क्यों रहता है? कौन सी चीजें घर में रखने से आदमी सुख से रह सकता है? तब गिद्ध मुस्कुराया और बोला, बेटा कौवे, घर बड़ा हो या छोटा, सुख 4 चीजों से बनता है। अगर ये चीजें खत्म हो जाए तो महल भी नरक बन जाता है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? जो अगर आदमी इन 4 चीजों को संभाल ले तो उसे भगवान भी दुख देने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो चलिए इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं कि सुखी रहने के लिए कौन सी 4 चीजों को अपने घर में रखना बहुत जरूरी है। दर्शक मित्रों, बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां थी, एक बड़ी और एक छोटी। ब्राह्मण गरीब तो था ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुख यह था कि घर का मुखिया यानी ब्राह्मण बहुत पेटू था। उसे हर समय कुछ न कुछ खास खाने की इच्छा होती थी। सुबह उठते ही वो खाने का नाम लेता, दोपहर आते ही कुछ चटपटा खाने की बात करता और रात को सोने के पहले भी कुछ मीठा या गर्मा गर्म खाने का मन बना लेता। ब्राह्मण की पत्नी दिन रात काम करती थी। जितना थोड़ा बहुत अनाज दाल सब्जी घर में होता था उसी से वो किसी तरह परिवार का पेट भरती थी। लेकिन ब्राह्मण को हमेशा लगता था कि घर में कुछ स्वादिष्ट बनना चाहिए, कुछ अलग, कुछ मजेदार। पत्नी कितनी बार उसे समझाती कि घर में इतना कुछ नहीं है कि हर रोज नई डिश बनाऊं, लेकिन ब्राह्मण की समझ में कुछ नहीं आता। एक दिन शाम को ब्राह्मण को अचानक पीठा खाने की बड़ी जोरदार इच्छा हुई। पीठा कहते हैं आटे की लोई में पिसी हुई दाल भरकर बनाई जाती है। वह बोला, अरे सुनो भगवान, मुझे आज पीठा खाना है और वो भी बहुत अच्छा सा गरम गरम। पत्नी घबरा गई, कहने लगी, अरे पीठा कहां से बनाऊं? घर में चावल का आटा नहीं है, गुड़ नहीं है, नारियल नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ब्राह्मण ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं सब जुगाड़ कर लूंगा, मुझे आज पीठा चाहिए तो चाहिए। इतना कहकर वो लाठी उठाकर भिक्षा मांगने घर घर निकल पड़ता है। गरीबों के घर में भिक्षा मांगने में समय लगता है। कहीं थोड़े चावल मिल गए, कहीं मुट्ठी भर गुड़ मिल गया, कहीं थोड़ा आटा मिल गया। ब्राह्मण सुबह से लेकर रात तक गांव में भटकता रहा। बड़ी मुश्किल से पीठा बनाने लायक सामान इकट्ठा हो पाया। रात गहरा चुकी थी, लेकिन ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौटता है। घर पहुंचते ही उसने पत्नी को आदेश दिया, अरे जल्दी जल्दी बनाओ, आज तो मेरा बहुत ही मन कर रहा है। पत्नी मन ही मन परेशान थी। सोचा, इतनी देर रात को मैं इन्हें पीठा बनाकर कैसे दूं? ऊपर से ये पेटू आदमी हर पीठा गिनता भी रहेगा। वो रसोई में लग जाती है, चूल्हा जलाती है, आटा गूंथा और गुड़ उबाला, नारियल मिलाया और पीठा बनाने लगी। उधर ब्राह्मण बैठकर जासूस की तरह हर पीठा गिनने लगता है। उसके हाथ में रस्सी का एक मोटा सा टुकड़ा था। जितना पीठा बनता था वो उस रस्सी में एक एक करके गांठ लगाता जाता ताकि कोई चीज कम ना हो जाए। उसकी हरकत देखकर लगता था कि जैसे पीठा नहीं, सोने की ईंटें बन रही हों। रात का सन्नाटा था। पहले बड़ी बेटी की नींद खुलती है। वो धीरे से माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे भी एक पीठा दे दो, बहुत मन कर रहा है। ये सुनकर माँ डर जाती है, कहने लगी, नहीं बेटी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने खा लिया ना तो तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे। बड़ी बेटी को यह बात मजाक में लगी। बोली, अरे माँ, छोड़ने दो जंगल में, मुझे तो सिर्फ पीठा चाहिए। माँ मजबूरी में लड़खड़ाती आवाज में बोली, ठीक है बेटा, ले लो, लेकिन किसी से कहना मत। उसे एक पीठा चुपचाप दे दिया। बड़ी बेटी पीठा खाकर खुशी खुशी जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद छोटी बेटी भी, उसकी भी नींद खुल जाती है। वो भी माँ के पास आकर बोली, माँ, मेरे लिए भी एक पीठा दो। माँ फिर डर जाती है। माँ ने वही बात फिर से कही, नहीं बेटी, तुम पीठा खाओगी तो तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे। छोटी बेटी ने आंखें फैलाकर कहा, तो छोड़ने दो, मुझे भी पीठा चाहिए। अब माँ क्या करती? उसने डरते डरते एक पीठा छोटी बेटी को भी दे दिया। छोटी बेटी भी खाकर आराम से सो गई। माँ जानती थी कि दोनों बेटियां बहुत छोटी थी, उन्हें पीठा खाने से क्या क्या मुसीबत आएंगी ये नहीं पता था, लेकिन उसने डर और मजबूरी में उन्हें दे दिया। उधर ब्राह्मण रात भर पीठा गिनता रहा, रस्सी की गांठें कसता रहा। जैसे ही सब पीठे बनकर तैयार हुए, ब्राह्मण ने पूरी गांठें खोलकर गिनती की, लेकिन उसमें 2 पीठे कम निकले। वो आग बबूला हो गया। अरे 2 पीठे कहाँ गए? ये जरूर तुमने चोरी छिपे लड़कियों को खिला दिए होंगे। तुम समझती हो ना, ये दोनों लड़कियां एक दिन मेरी जान ले लेगी।
पत्नी कांपने लगी, डर और शर्म से उसका सिर झुक गया। दोस्तों, यह एक छोटी सी गलती थी जो मां ने डर के मारे की थी। आगे चलकर इतनी बड़ी घटना बन जाएगी उसने सोचा नहीं था। मित्रों, रात भर पीठा गिरने और 2 पीठे कम पाए जाने के बाद ब्राह्मण का क्रोध आसमान छूने लगा। वो वैसे ही पेटू था, ऊपर से गुस्सैल भी था। उसे लग रहा था मानो उसकी सबसे बड़ी दौलत कोई चुरा ले गया हो। पत्नी डर के मारे कुछ कह नहीं पाई। वो जानती थी कि यह आदमी क्रोध में पता नहीं क्या क्या कर सकता है। इस प्रकार से सुबह होती है। सूरज की हल्की लालिमा आसमान में फैलने लगी, लेकिन ब्राह्मण का चेहरा उसी तरह लाल था, गुस्से और जिद से भरा हुआ। उसे रात भर यह बात ही सताती रही कि उसकी बेटियों ने उसके पीठों में सेंध मार दी है। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर अभी नहीं संभाला तो ये लड़कियां आगे जाकर बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अगली सुबह उसने दोनों बेटियों को सामने बुलाया। दोनों बहनें मासूम थी, खेलती कूदती बड़ी हुई थी और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पिता के मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मण ने मीठे स्वर में कहा, बेटियों चलो, आज तुम्हें तुम्हारी बुआ के घर ले चलता हूं, वहां तुम्हें खूब मजा आएगा। बड़ी और छोटी बेटी दोनों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने तो कभी बुआ का नाम भी नहीं सुना था। बड़ी बेटी ने पूछा, हमारी कोई बुआ भी है? मां ने तो हमें कभी बताया नहीं। तब ब्राह्मण ने जवाब दिया, अरे तुम्हें अभी तक नहीं बताया? अब चलो, आज तुम्हें उनके घर घुमाने ले चलता हूं, तैयार हो जाओ। दोनों बच्चियां बेहद खुश हो गई। वे पहले कभी कहीं नहीं गई थी। मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, झटपट तैयार हो गई। मां ने यह सब सुना तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसे साफ साफ समझ में आ गया कि कुछ अनर्थ होने वाला है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन वो पति के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। ब्राह्मण दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ता है। रास्ते भर वो खेत खलियान देखते चलते जा रहे थे। दोनों बहनें मासूम मन से सोचती रही कि आज एक नया घर देखने को मिलेगा, नई बुआ से मिलने को मिलेगा। मित्रों, रास्ता लंबा होता गया, लेकिन उन्हें लगा शायद बुआ का घर बहुत दूर गांव में होगा। ब्राह्मण उन्हें गांव-गांव, पगडंडियों, नदियों और खेतों से होते हुए चलाता रहा। सूरज चढ़ता गया, फिर ढलने लगा। दोनों बेटियां कभी पूछती, पिताजी अभी कितना दूर और है बुआ का घर? ब्राह्मण हर बार एक ही बात कहता, बस बिटिया थोड़ी ही दूर है, चलो अभी पहुंच जाएंगे। शाम ढलते ढलते मित्रों वे घने जंगल में पहुंच जाते हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली आवाजें, पत्तों की सरसाहट और अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। तब बड़ी बहन कहती है, पिताजी यहां तो कोई घर नहीं दिखता, बुआ का घर कहां है? ब्राह्मण ने थोड़ा नरम सुर में कहा, बस बिटिया, अब हम लोग बहुत चल चुके हैं, तुम्हें थकान लग रही होगी। वो बड़े पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा आराम कर लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। दोनों बहनें थकी हुई थी, पिता की गोद में सिर रखकर लेट जाती है। जल्दी ही गहरी नींद में चली गई। उधर ब्राह्मण का पूरा प्लान दिमाग में तैयार था। वो बस इसी मौके की तलाश में था, जब ये दोनों गहरी नींद में हो तभी मैं यहां से चला जाऊं। धीरे धीरे उसने दोनों बच्चियों के सिर अपनी गोद से हटाए और पास ही रखी 2 ईंटों को उनके सिर के नीचे सरका दिया, ताकि उन्हें लगे कि वे पिता की गोद में ही सो रही है। फिर उसने अपनी जेब से लाल रंग की छोटी सी शीशी निकाली। उसने उसे चारों तरफ छिड़क दिया, ताकि लड़कियां जागे तो उन्हें लगे कि कहीं कोई जंगली जानवर आया था और उनके पिता को उठा ले गया। सब कुछ करके ब्राह्मण जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकल गया। राह चलती हवा भी जैसे उसकी बदनीयती की गवाह बन रही थी। उसे जरा भी दया नहीं आई कि ये दोनों मासूम बच्चियां अकेली यहां कैसे रहेंगी, क्या खाएंगी और कहां जाएंगी। थोड़ी देर बाद छोटी बहन की नींद खुलती है। उसने इधर उधर देखा कि पिताजी वहां नहीं थे। लाल रंग देखकर उन्होंने सोचा, अरे कोई जंगली जानवर पिताजी को उठा ले गया है। घबराकर उसने बड़ी बहन को जगाया। बड़ी ने आंखें मलते हुए कहा, नहीं, पिताजी हमें ऐसे थोड़ी ही छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन फिर दोनों ने देखा कि उनके सिर के नीचे ईंटें पड़ी हैं। तब बड़ी बेटी को याद आया, हम तो पिताजी की गोद में सो रही थी। अगर कोई जानवर उन्हें ले गया होता तो हमारे सिर के नीचे ईंटें कैसे आ जाती। अब उन्हें सारी बात समझ में आ चुकी थी कि पिता ने ही उन्हें धोखे से जंगल में छोड़ दिया है। दोनों बहनें रो पड़ती हैं। डर, दर्द और असहायता सब मिलकर उनके मन को झकझोर रहे थे। लेकिन छोटी बहन ने संभलते हुए कहा, दीदी रोने से कुछ नहीं होगा, अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। पहले किसी सुरक्षित जगह रुकते हैं, फिर सुबह होने पर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। उन्होंने पास ही एक बड़े बरगद की ओट में रात बिताई। बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताना 2 छोटी मासूम बेटियों के लिए आसान नहीं था। चारों ओर गहरा अंधेरा, ऊपर से जंगली जानवरों की डरावनी आवाज, कहीं दूर से भेड़िए की आवाज आती,
तो कहीं पेड़ों की टहनियां चरमराती, तो कहीं झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ लगता। बड़ी और छोटी बेटी दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, हमारे पिता ने ऐसा क्यों किया? हमसे इतनी बड़ी गलती क्या हो गई? लेकिन सच तो यह था कि उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने आधी रात को एक एक पीठा खा लिया था। उनके न समझने लायक छोटी सी इच्छा के बदले उन्हें ऐसी सजा मिली थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दर्शक मित्रों, रात धीरे धीरे बीत रही थी। कभी डर ने दोनों को जगा दिया, कभी ठंड ने, लेकिन जैसे तैसे वे सुबह होने तक एक दूसरे से चिपकी रही। सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैलने लगी। चिड़ियों की आवाज आई तो दोनों के दिलों में थोड़ी सी हिम्मत लौटी। छोटी बेटी बोली, दीदी अब हमें घर लौटने की कोशिश करनी चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। दोनों ने दिशा का अंदाजा लगाया और चलने लगी। जंगल घना था, पेड़ ऊंचे ऊंचे थे और पत्तों के बीच से सूरज की किरणें बड़ी मुश्किल से अंदर आ रही थी। कभी जमीन पर जंगली बेलें उलझी मिलती, कभी बड़े बड़े पत्थर रास्ता रोक लेते। फिर भी दोनों बहनें हिम्मत करके आगे बढ़ती रही। चलते चलते दोपहर का समय हो गया, सूरज तेज होने लगा था। उसी समय उनकी नजर अचानक कुछ चमकती सी आकृतियों पर पड़ी। कुछ सुंदर सी दिव्य सी युवतियां एक खुले स्थान में किसी विशेष प्रकार की पूजा कर रही थी। उनके वस्त्र चमक रहे थे, शरीर से हल्की हल्की दिव्य आवाज झलक रही थी। दोनों बहनों ने धीरे से कहा, ये कौन सी पूजा है? न दुर्गा पूजा का समय है न दिवाली का। तभी पीछे से एक मधुर आवाज आई, ये सूर्य देवता की पूजा कर रही है बच्चियों। दोनों बहनें चौंक जाती हैं। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक दिव्य युवती वहां मुस्कुरा रही थी। उसके व्यवहार में इतना अपनापन था कि दोनों बहनें डर के बावजूद भी उसके पास चली गईं। देव कन्याएं जैसे ही दोनों बहनों के पास आई, अचानक पूजा का कलश उलट गया। एक देवकन्या घबराकर बोली, अरे कौन है ये पापी? किसकी छाया से पूजा विफल हो गई है? दोनों बच्चियां डर के मारे कांपने लगी। आंखों में आंसू भरकर बोली, हम पापी नहीं हैं। हमारे पिता हमें कल रात जंगल में छोड़कर चले गए हैं। हम बहुत देर से जंगल में भटक रहे हैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ पूजा हो रही है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि देवकन्याओं के दिल भी पिघल गए। एक देवकन्या बोली, डरो नहीं बच्चियों, हम तुम्हें आश्रय देते हैं। पहले सामने वाले तालाब में स्नान कराओ, फिर हमारे साथ सूर्य देव की पूजा करो, इससे तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। मित्रों, दोनों बहनें तालाब की ओर गईं, पर जैसे ही उन्होंने पानी में पैर रखा, सारा तालाब का पानी गायब हो गया, जैसे किसी ने पूरा तालाब पी लिया हो। दोनों घबराकर वापस आई और देव कन्याओं को बताया। देव कन्याएं मुस्कुराई। उनमें से एक ने धूप की घास से एक छोटी सी अंगूठी बनाई और बोली, तुम इसे तालाब में फेंक देना, फिर वो तालाब पानी से भर जाएगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों बहनें फिर से वापस आती हैं। धूप की अंगूठी तालाब में फेंकी तो एकदम से चमत्कार हो गया। कुछ ही क्षणों में तालाब पानी से भर जाता है। दोनों ने स्नान किया और पूजा स्थल पर लौट आती है। फिर उन्होंने देव कन्याओं के साथ बैठकर सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा की। पूजा के अंत में देव कन्याओं ने कहा, हे बच्चियों, सूर्य देव सच्चे मन की पुकार अवश्य सुनते हैं। तुम मन से जो चाहो वर मांग सकती हो। मित्रों, दोनों ने हाथ जोड़कर सूर्य देव के सामने झुककर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की। देव कन्याओं के आशीर्वाद और सूर्य देव की पूजा से दोनों बहनों के मन का डर उतरने लगा था। अब जंगल उन्हें उतना भयावह नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लगा था। मन में विश्वास जग चुका था कि कोई ना कोई शक्ति उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचा देगी। सूर्य देव का प्रसाद और कलश उनकी गोद में था और दिल में आशा का दीपक जगमगा रहा था। वे धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगी। रास्ता लंबा था, लेकिन अब उनके कदम डगमगा नहीं रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया, जिसके किनारे हरे भरे पौधों पर कर्मी साग यानी कि एक तरह की पत्तेदार सब्जी उगी हुई थी। दोनों बहनों को खूब भूख लग रही थी और इस साग को देखकर उनके मन में इच्छा हुई कि थोड़ा सा तोड़ ले और घर ले जाए। दोनों तालाब के पास पहुंची ही थी कि अचानक एक चमकदार चीज बड़ी बहन के पांव से टकरा गई। दीदी देखो, छोटी बहन ने चिल्लाकर कहा। बड़ी बहन के पांव में एक सोने का सिर उलझा हुआ था। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, एक असली सोने का बना सिर, जिसकी चमक दूर से ही नजर आ रही थी। दोनों बहनें चौंक जाती हैं। छोटी ने झट उसे उठाकर अपनी ओढ़नी में छिपा लिया और बोली, दीदी ये जरूर सूर्य देव का आशीर्वाद है। वे घर की ओर चल पड़ती हैं। लंबी यात्रा के बाद जब वे घर पहुंची तो मां उनकी तरफ दौड़ी हुई आई। आंसुओं से उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो पुकार कर बोली, ओ मेरी बच्चियों, तुम दोनों कहां चली गई थी? मैंने तो समझ लिया था कि तुम दोनों को कोई जंगली जानवर खा गया होगा। दोनों ने रो रो कर सारी कहानी बताई कि किस तरह
पिता उन्हें जंगल में छोड़कर चले आए थे, कैसे देव कन्याओं से उनकी भेंट हुई, फिर किस तरह जंगल में उन्होंने पूजा की, चमत्कार हुआ और कैसे उन्हें यह सोने का सिर मिला। मित्रों, ये सुनकर मां तो हैरान हो गई, लेकिन जब ब्राह्मण ने सोने का सिर हाथ में लिया तो उसका डर साथ में आसमान पर पहुंच गया। वो घबराकर बोला, अरे ये सोने का सिर घर में रखोगी तो हमें जेल हो जाएगी, तुम तुरंत इसे बाहर फेंक दो। मित्रों, उसने सोने का सिर उठाकर जोर से घर से बाहर फेंक दिया, पर चमत्कार देखिए, कुछ ही पलों में वो सोने का सिर वापस आ जाता है और वही आकर गिरा जहां पहले था। ब्राह्मण का दिमाग चकरा गया, उसने दोबारा फेंका तो फिर वापस आ गया, फिर फेंका तो फिर वापस आ गया। अब तो वो डर से कांपने लगा। उधर मां ने दोनों बेटियों द्वारा लाया गया सूर्यदेव का पवित्र कलश घर के एक कोने में स्थापित किया और उसकी पूजा करने लगी। और देखते ही देखते घर का हाल बदलना शुरू हो गया। जहां पहले फूस की झोपड़ी थी, वहां सुंदर घर खड़ा होने लगा। जहां पहले खाली बर्तन थे, वहां अनाज भर गया। जहां गरीबी जैसी स्थिति थी, वहां धीरे धीरे सुख संपत्ति आने लगी। मां के चेहरे पर खुशी की चमक थी। धीरे धीरे दिन में चमत्कार होने लगे थे कि घर में पहले जो कभी एक समय की रोटी मुश्किल से मिलती थी, अब वहां मेहमानों को भी भोजन खिलाया जाता था। घर में इतना परिवर्तन आया कि कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की पत्नी को चांद जैसा सुंदर पुत्र भी हुआ। लोग कहते थे कि यह भी सूर्यदेव की कृपा है। फिर समय आया दोनों बहनों की शादी का। बड़ी बेटी की शादी राजा से हो गई और छोटी बेटी की शादी मंत्री से हो गई। दोनों अपनी अपनी सवारी पर बैठकर बड़े सम्मान से अपने नए घर चली गई। ससुराल की यात्रा पर निकलने से पहले ब्राह्मण ने बेटियों से पूछा, बेटियों, तुम लोगों की कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तब बड़ी बेटी बोली, बहुत दिन से मछली का शोरबा खाने की इच्छा है। छोटी बेटी बोली, आज अगहन माह का रविवार है, मैं सूर्य देव की पूजा करना चाहती हूं। ब्राह्मण ने दोनों की इच्छाएं पूरी की। फिर वे बेटियां अपने अपने पति के साथ रवाना हो गई। एक के रास्ते में विपत्ति थी तो दूसरे के रास्ते में खुशहाली। दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ी थी। एक तरफ थी बड़ी बेटी जो राजा की रानी बनने जा रही थी, दूसरी तरफ थी छोटी बेटी जो मंत्री की पत्नी बनने जा रही थी। लेकिन किस्मत दोनों के लिए बिल्कुल अलग राहें लेकर बैठी थी। जहां एक के कदमों से विपत्ति उठ रही थी, वहीं दूसरे के कदमों से खुशहाली बरस रही थी। बड़ी बेटी राजा के साथ राजमहल की ओर जा रही थी। हाथी, घोड़े, सिपाही, बाजे गाजे, पूरा राजसी जुलूस उसके स्वागत में था। लेकिन जिस रास्ते से वे गुजर रहे थे, वहां अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। कहीं अचानक महामारी फैल रही थी, कहीं लोगों के घर आग पकड़ रहे थे, कहीं पशु एक एक करके मरने लगे थे, कहीं चोर डाकू गांव पर टूट पड़े थे। लोग डर के मारे रास्ते बदलने लगे। सब कहते, अरे ये कौन सी अशुभ स्त्री आ रही है, जहां जाती है वहां बुरा होता है। राजा के मन में भी कुछ संदेह सा जागने लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। जब बड़ी बेटी महल में पहुंची तो राजा की मां उसका स्वागत करने के लिए सोने की चौकी और सोने की डलिया लेकर आई। यह एक रानी का राजसी स्वागत था। लेकिन जैसे ही बड़ी बेटी ने सोने की चौकी पर पैर रखा, वो चौकी एकदम से लोहे में बदल गई। ये देखकर लोग दंग रह गए। राजा की मां डरते हुए बोली, अरे बेटा, ऐसी कुलच्छणी बहू मैंने आज तक नहीं देखी। फिर बड़ी बेटी के सिर पर सोने की डलिया छुआई गई, लेकिन वो भी लोहे में बदल गई। अब तो पूरे महल में चर्चा फैल गई, नई रानी कुलच्छणी है, लगता है वो महल का नाश कर देगी। राजा का मन अशांत हो गया था। महल के घोड़े मरने लगे थे, हाथी बीमार पड़ने लगे थे, राज्य में महामारी बढ़ने लगी थी। लोगों की बातें अब राजा के दिल में उतरने लगी थी। उधर दूसरी ओर छोटी बेटी मंत्री के साथ अपने नए घर की ओर जा रही थी। उसके मार्ग पर कुछ और ही दृश्य थे। पेड़ पौधों पर फूल खिल गए थे, खेतों में सुनहरी फसलें लहरा रही थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। जहां जहां वो गई, वहां के लोगों के घरों में हंसी खुशी फैल गई। किसानों की फसलें बढ़िया हो गई, व्यापारियों को लाभ होने लगा, बीमार लोग ठीक होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे खुशहाली उसके कदम चूम रही हो। छोटी बेटी जब ससुराल पहुंची तो मंत्री की मां के पास सोने की चौकी और डलिया नहीं थी। वो गरीब थी, इसलिए स्वागत साधारण लकड़ी की चौकी और पीतल की डलिया से किया गया। लेकिन जैसे ही छोटी बेटी ने चौकी पर पैर रखा तो वो लकड़ी की चौकी एकदम सोने की बन गई, और जैसे ही सिर से डलिया छुआई तो वो पीतल की डलिया सोने में बदल गई।
दर्शक मित्रों, यह देखकर उसकी सास बोली, हे भगवान, ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू तो मैंने आज तक नहीं देखी। घर में खुशी का माहौल छा गया। राजमहल में हालात उधर दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। लोग आपस में कहने लगे थे, नई रानी के आने के बाद ही ये सब हो रहा है। राजा को भी लगा कि शायद उसकी रानी ही इस दुर्भाग्य का कारण है। एक दिन उसने मंत्री को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, मैं ऐसी कुलक्षणी बहू को नहीं रख सकता, कल ही उसकी गर्दन कटवा दूं। मित्रों, ये सुनकर मंत्री धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा का आदेश मानना भी था और रानी की जान भी बचानी थी। जल्लादों को आदेश दिया गया कि वो बड़ी रानी को मार दे, लेकिन जल्लाद को उस मासूम रानी पर दया आ गई। वो उसे मारने के बजाय छोटी बेटी के घर के सामने छोड़ आया और राजा को यह भ्रम देने के लिए उसने एक कुत्ते को मारकर उसका खून दिखा दिया। छोटी बेटी ने रानी को पहचान लिया और उसे अपने ही घर में छिपा लिया। उसने प्यार से बड़ी बहन की सारी बातें सुनी और बोली, दीदी, ये सब सूर्य देव का कोप है। जिस मन से वर मांगते हैं उसी मन के अनुसार फल भी मिलता है। छोटी बेटी ने उसे अपने घर में गुप्त रूप से सुरक्षित रखा, यहां तक कि उसके पति को भी पता नहीं चला। बड़ी और छोटी बेटी दोनों के ससुराल में स्थितियां एकदम अलग हो चुकी थी। एक के कदमों से विपत्ति उठ रही थी तो दूसरी जहां कदम रखती वहां सौभाग्य बरस पड़ता। पर उधर उनके माँ बाप के घर में, जहां उनकी माँ सूर्य देव के कलश की पूजा करती थी, वहां स्थिति बिल्कुल एकदम से बदल गई थी। धीरे धीरे समय बीता। घर में सूर्य देव की कृपा से जो धन धान्य आया था वो आज पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। झोपड़ी की जगह बड़ा सुंदर घर बन गया। अनाज, कपड़े, गहने सब कुछ किसी चमत्कार की तरह भरता गया। ब्राह्मण की पत्नी दिन रात अपनी बेटियों के लिए प्रार्थना करती रहती थी, परंतु ब्राह्मण, उसका स्वभाव अब भी नहीं बदला था। वो पहले पेटू था, अब घमंडी भी हो गया था। उसे लगने लगा कि यह सब उसके भाग्य और कर्म से आया है। वो भूल चुका था कि अगर देव कन्या और सूर्य देव की पूजा न होती तो उसकी बेटियां आज जान बचाकर वापस भी नहीं आ पाती। मित्रों, समय आया कि उनका इकलौता बेटा विवाह के योग हो चुका था। ब्राह्मण ने बड़े धूमधाम से बेटे की शादी तय की और बारात लेकर निकल पड़ा। बड़ा सा जुलूस, घोड़ी, बाजे गाजे सब चमक रहे थे। पर बारात थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसके बेटे को याद आया, ओहो सरौता तो हम घर पर ही भूल आए। ब्राह्मण बोला, ठहरो बेटा, मैं अभी लेकर आता हूं, तुम लोग यही प्रतीक्षा करो। ब्राह्मण घर की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद था। अंदर उसकी पत्नी सूर्य देव की पूजा कर रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया तो पत्नी बोली, अभी मैं पूजा में बैठी हूं, थोड़ी देर रुक जाओ। पर ब्राह्मण का स्वभाव वही था, क्रोधी और उतावला। वो इंतजार कहां करता। वो दनादन लाठी से दरवाजा पीटने लगा और आखिरकार दरवाजा टूट गया। अंदर उसकी पत्नी पूजा में बैठी थी। सूर्य देव का कलश सामने रखा हुआ था। घर का वातावरण शांत और पवित्र था, लेकिन ब्राह्मण की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो एकदम से कहने लगा, तू पूजा में लगी है और उधर मेरा बेटा और बाराती इंतजार कर रहे हैं, ये तू क्या कर रही थी? इतना कहकर उसने लाठी उठाई और ठक ठक के साथ उस सूर्य देव के कलश पर दे मारी। वो कलश चकनाचूर हो गया। तुरंत घर में अजीब सी हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से उठकर चली गई हो। ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी, ये तुमने क्या कर दिया? ये कलश हमारा सब कुछ था, इसी से हमारा घर भरा था, इसी से हमारी बेटियां सुरक्षित रही थी, इसी की वजह से हमारी बेटी एक राजा के घर में और एक मंत्री के घर में पहुंची है। मित्रों, यह सुनकर ब्राह्मण चिल्लाया, मुझे कुछ नहीं पता, बस सरौता दे दे, बारात वहां इंतजार में खड़ी है। उसकी पत्नी ने आंसू पोंछे और सरौता उसे दे दिया। ब्राह्मण तेजी से बाहर भागा और उसी जगह पहुंच जाता है जहां बारात को छोड़ा था। लेकिन वहां देखा तो ना बारात थी, ना घोड़ी थी, ना बाजा था, ना लोग थे। सिर्फ उसका बेटा अकेला खड़ा था, रो रहा था। ब्राह्मण चौंककर बोला, बाकी लोग कहां चले गए बेटा? तब उसके बेटे ने रोते हुए बताया, पिताजी, जैसे ही आपने घर का दरवाजा छोड़ा सब कुछ बदलने लगा। घोड़ी गिर पड़ी, बाजे गाजे टूट गए, लोग डरकर भाग गए, सब कुछ खत्म सा हो गया। ब्राह्मण के हाथ से सरौता गिर पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दौड़ता हुआ घर वापस आता है और जैसे ही वो घर के पास पहुंचा तो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो घर कल बड़ा सा पक्का बना हुआ था, जो सोने चांदी से भरा हुआ था, जहां गुल्लकें भरी रहती थी, वो सब गायब हो चुका था। घर अब फिर से वैसे ही फूस की टूटी फूटी झोपड़ी बन चुका था जैसी पहले थी। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, भगवान ने सब ले लिया, तुम्हारे गुस्से और अहंकार ने सब मिटा दिया। ब्राह्मण का गुस्सा अब शांत हो चुका था, पर मन पछतावे से भर गया था। धीरे से बोला, जो हो गया वो हो गया, अब सब भूलकर फिर से सूर्य देव की पूजा शुरू करते हैं।
पत्नी ने दुख से कहा, कैसे पूजा करूं, घर में कुछ भी तो नहीं बचा है। तब ब्राह्मण कहता है, चिंता मत करो, छोटी बेटी के घर जाता हूं, वो लक्ष्मी स्वरूपा है, वो कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगी। दर्शक मित्रों, कलश टूटने और सारी समृद्धि खत्म हो जाने के बाद ब्राह्मण का सिर झुक जाता है। जो घर कभी सोना उगलता था आज फिर से फूस की झोपड़ी बन चुका था। अनाज कपड़ा धन समाप्त हो गया था। जैसे सूर्यदेव की कृपा एक झटके में उठकर चली गई हो। थका हारा टूटा हुआ ब्राह्मण अब पहली बार अपने जीवन में पछता रहा था। पिछले दिनों की हर घटना उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ना, घमंड में आकर कलश तोड़ देना, और अब सब कुछ खत्म हो गया था। थोड़ी देर बैठकर उसने गहरी सांस ली और पत्नी से बोला, जो हो गया उसे अब हम बदल नहीं सकते, लेकिन एक रास्ता है। छोटी बेटी सूर्यदेव की कृपा से संपन्न है, मैं उसके घर जाता हूं, वो हमारी मदद करेगी। पत्नी ने सिर हिलाया, हाँ जाओ, पर याद रखना अब तुम पिता हो, भीख मांगने वाले नहीं हो। सादगी और नम्रता से जाना। दोस्तों, ब्राह्मण धीरे धीरे मंत्री के घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा सोने के घड़े, चमकते बर्तन, दासियां रत्नों से भरे हांडी लिए खड़ी थी। ब्राह्मण को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो कहने लगा, मैं छोटी बेटी का पिता हूं, मुझे मिलने दो। लेकिन दासियों को उस फटे पुराने कपड़े वाले बूढ़े आदमी की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उनके विचार में मंत्री की ससुराल इतनी गरीब हो सकती थी, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति हमारी रानी का पिता कैसे हो सकता है। ब्राह्मण समझ गया कि बिना पहचान के अंदर जाना कठिन है। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने पास रखे एक घड़े में घास की एक अंगूठी बनाकर फेंक दी। उधर छोटी बेटी को उसके स्नान के लिए दासियां घड़ा उठाकर ले जा रही थी। जैसे ही घड़े से पानी डाला गया, घास की अंगूठी उसके सिर पर गिर पड़ी। छोटी की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत समझ गई, लगता है मेरे पिता आए हैं। उसने तुरंत आदेश दिया कि उन्हें अंदर आदर के साथ लेकर आओ। दासियां दौड़ पड़ी और वृद्ध ब्राह्मण को भीतर ले आई। छोटी बेटी ने पिता को देखते ही उनके चरण छुए। पिता भावुक हो गया। कभी जो अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ आया था, आज वही बेटियां उसे सम्मान से गले लगा रही थी। छोटी बेटी बोली, पिताजी आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं। तब ब्राह्मण सिर झुकाकर बोला, बिटिया हमें कंगाली ने घेर लिया है, घर का सब कुछ समाप्त हो गया है। तेरी माँ पूजा करना चाहती है लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। छोटी बेटी ने बिना सोचे तुरंत कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपको वो सब कुछ दे दूंगी जिससे आपकी पूजा फिर से शुरू हो सके। उसने पिता का खूब आदर सत्कार किया। सोना चांदी धन अनाज बहुत सारा सामान देकर सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। ब्राह्मण भारी सामान लेकर खुशी खुशी घर लौट रहा था। सोच रहा था अब हमारी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन रास्ते में अचानक डाकू आ गए। उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया और सारा सामान लूट लिया। कपड़े भी फाड़ डाले और उसे खाली हाथ छोड़ गए। बेचारा ब्राह्मण धीरे धीरे घर पहुंचा। पत्नी ने उसे देखकर पूछा, बेटी ने कुछ दिया कि नहीं। ब्राह्मण ने आंसू रोकते हुए कहा, दिया तो था, पर डाकुओं ने रास्ते में सब कुछ लूट लिया। पत्नी दुखी होकर बैठ गई, लेकिन फिर खड़ी हुई और बोली, इतनी दूर आप अकेले गए थे, लेकिन अब मैं जाऊंगी। मैं एक माँ हूं, मेरी बेटी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। ब्राह्मण की पत्नी छोटी बेटी के घर पहुंची। उसे देख छोटी बेटी दौड़ कर आई और माँ के पैर छू लिए। माँ ने रोते हुए कहा, बेटी हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। मैं पूजा करना चाहती हूँ लेकिन घर में पूजा की सामग्री भी नहीं है। तब छोटी बेटी ने मुस्कुराकर कहा, माँ तुम आज ही यही सूर्यदेव की पूजा करो, यही उपाय है, यही वरदान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। माँ मान जाती है। छोटी ने अपनी बहन को भी बुलाया और कहा, दीदी तुम भी उपवास रखो, सच्चे मन से पूजा करो। तीनों ने मिलकर सूर्यदेव की पूजा की। दिन रविवार था, सूर्यदेव का पवित्र दिन। पूजा के अंत में माँ और बड़ी दोनों को वर मांगने को कहा गया। माँ ने कहा, हे देव मेरा घर पहले जैसा हो जाए, सब कुछ लौट आए। बड़ी ने मांगा, हे देव मेरा घर, मेरा वैभव, मेरा पति सब मुझे वापस मिल जाए। मित्रों, पूजा समाप्त होते ही चमत्कार होने लगे। बड़ी बेटी के जीवन में खुशहाली लौट आई। राजा का मन बदल गया और वो उसे बुलाने चला आया। उधर घर लौटने पर माँ ने देखा कि उनका टूटा फूटा घर फिर से पहले जैसा सुंदर और संपन्न हो चुका है। सब कुछ सामान्य सा हो गया। बड़ी बहन अपने राजा के साथ सुखी सुखी फिर से राजमहल में रहने लगी। छोटी बेटी पहले ही सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक बन चुकी थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी सूर्यदेव की कृपा से पहले की तरह सुख और सम्मान से रहने लगे। दोस्तों, ये पूरी कहानी एक बात सिखाती है, अगर सच में सुख से रहना है तो अपने घर में कुछ चीजें खत्म नहीं होने देनी चाहिए। ये चीजें दुकान से नहीं मिलती, ये हमारे व्यवहार, सोच और आदतों से मिलती है। पहली चीज है प्यार और सम्मान।
कपड़े पुराने चल जाएंगे, दीवारें बिना पेंट के चल जाएंगी, लेकिन घर में प्यार और सम्मान कम नहीं होना चाहिए। घर में बातें कैसे होती हैं, इससे घर का माहौल तय होता है। पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत से बात करें, बच्चों से प्यार से पेश आए, बुजुर्गों को ताना नहीं सहारा दे, तो छोटी छोटी दिक्कतें भी हल्की लगती हैं। जहां हर कोई खुद को अपना महसूस करता है, वहां गरीबी भी बोझ नहीं लगती। ध्यान रखें, गुस्से में भी अपमानजनक शब्द ना बोले, किसी की कमी पूरे घर के सामने मत उछालिए, तुम कभी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे वाक्य घर की खुशियों का गला घोट देते हैं। जहां प्यार और सम्मान है, वहां मन हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। ऐसा घर अपनी सी शांति देता है। दूसरी चीज, घर के बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं। जहां माता पिता दादा दादी बुजुर्गों के आशीर्वाद रहते हैं, वहां तकलीफें आती तो हैं पर टिकती नहीं। बुजुर्ग लोग सिर्फ बोझ नहीं होते, वे घर की जड़ और छाया होते हैं। उनकी दुआएं, उनकी सीख, उनका अनुभव, ये सब मिलकर घर की रक्षा करते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, वो खुद भी जीवन में किसी न किसी रूप में सुरक्षा और सहारा पाते हैं। उनके लिए समय निकालिए, उनकी बात सुनिए, उनसे राय लीजिए, उन्हें अलग कमरे में पड़ी समस्या मत बनाइए। उनके रहते घर में पूजा, भजन, अच्छी बातें, संस्कार, ये सब अपने आप बने रहते हैं। घर में आशीर्वाद खत्म हो जाए तो पैसा रहकर भी चैन नहीं देता है। तीसरी चीज, हंसी खुशी और अच्छी बातें। जिस घर से हंसी खुशी चली जाती है, वहां बीमारी, तनाव और झगड़े अपना डेरा जमा लेते हैं। हर घर में समस्या होती है, कर्ज, नौकरी, रिश्ते, जिम्मेदारियां। लेकिन अगर हर समय घर में सिर्फ झगड़ा, ताना, रोना और शिकायतें रहेंगी, तो बच्चा भी घर से भागना चाहेगा। थोड़ी मस्ती, हल्की फुल्की बातें, मजाक, साथ बैठकर चाय पीना, एक दूसरे की थकान पूछना, ये छोटी छोटी बातें घर को घर बनाती हैं। दिन में कम से कम एक बार पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाए। टीवी मोबाइल छोड़कर 15-20 मिनट सिर्फ एक दूसरे से बातें करें। बच्चों पर सिर्फ पढ़ाई का दबाव नहीं, प्यार और भरोसा भी दें। जहां हंसी रहती है, वहां चिंता कमजोर पड़ जाती है। चौथी चीज, ज्ञान और सीखने की आदत। जिस घर में सीखना बंद हो जाता है, वहां तरक्की भी रुक जाती है। ज्ञान का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें नहीं होता, बल्कि ये सब भी ज्ञान है। अच्छे बुरे का फर्क समझना, धर्म कर्म, नीति, कथा, अच्छी कहानियां, पैसे को सही जगह खर्च करना, बच्चों को संस्कार और समझ देना। कुछ अच्छी किताबें, धार्मिक ग्रंथ और प्रेरक कहानियां। बच्चों को मोबाइल के साथ साथ कहानी, किस्से, नीति, संस्कार भी सुनाइए। रोज थोड़ा बहुत कुछ नया सीखने की आदत पूरे परिवार में डालिए। जब घर में ज्ञान और समझ की रोशनी जलती रहती है, तो गलत रास्ते, गलत संगत और गलत फैसले अपने आप कम होते जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सच में सुखी और सुरक्षित रहे, तो इन 4 चीजों को कभी खत्म मत होने दीजिए। पहला, प्यार और सम्मान। दूसरा, बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं। तीसरा, हंसी खुशी और अच्छी बातें। चौथा, ज्ञान, संस्कार और सीखने की आदत। इन चारों चीजों को बचाकर रखिए, फिर देखिए कम कमाई में भी दिल अमीर महसूस करेगा, समस्या में भी घर अपना सा लगेगा और जीवन बोझ नहीं, भगवान का वरदान लगेगा। तो दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी ने आपको बहुत अच्छी सीख दी होगी और आप उसे अपने जीवन में जरूर लागू कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में एक और इसी तरह की कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री